नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विनीत पाठक की पाठशाला में अपने दोस्त विनीत पाठक के साथ। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज एडवर्ब। आज हम चर्चा करेंगे एडवर्ब के बारे में। क्या होते हैं एडवर्ब? एडवर्ब एक्चुअली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में किसी वर्ब की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या एडवर्ब सिर्फ सेंटेंस में वर्ब की विशेषता बताते हैं? ये एक जेन्युइन क्वेश्चन आपके मन में आता हो तो मैं बता दूं आपको कि नहीं, एडवर्ब केवल वर्ब की विशेषता नहीं बताते हैं। एक्चुअली होता क्या है, छोटी क्लासेस में जनरली टीचर्स ये पढ़ा करके स्किप कर देते हैं मैटर को कि एडवर्ब जो होता है वर्ब विशेषता बताता है। तो आप जान लीजिए कि एडवर्ब केवल वर्ब की विशेषता नहीं बताता, बल्कि एडवर्ब किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव और कभी कभी खुद एडवर्ब की ही विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एडवर्ब किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव और कभी कभी किसी एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या होते हैं एडवर्ब? आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। हमारा चैप्टर है आज का एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। बस यही से टीचर्स लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्रिया विशेषण तक क्रिया की विशेषता बताता है। हाँ, ये बात सही है, एक क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन केवल क्रिया की विशेषता नहीं बताता है। राइट? ये क्रिया के साथ साथ इसकी विशेषण यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और इसके अलावा कभी कभी ये खुद एडवर्ब की ही विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे he runs fast. वह तेज दौड़ता है। she speak English fluently. I done my work I did my work well. She speak softly. आप इस सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिए। he runs fast, वो कैसे दौड़ता है? फास्ट यानी कि तेज दौड़ता है। she speak English fluently, वो कैसे बोलती है इंग्लिश? फ्लुएंटली बोलती है। I did my work well, मैंने कैसे अपना काम किया? अच्छे से किया। she speak softly, वो प्यार से बोलती है, धीरे से बोलती है। तो आप इस सारे सेंटेंसेस में क्या देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में फास्ट रन की विशेषता बता रहा है, सेकेंड सेंटेंस में फ्लुएंटली उसके बोलने की विशेषता यानी कि स्पीक की विशेषता बता रहा है, थर्ड सेंटेंस में आई डिड माई वर्क वेल यानी कि मैंने अपना काम अच्छे से किया, यानी कि वर्क डिड की विशेषता वेल बता रहा है, और नेक्स्ट सेंटेंस में शी स्पीक सॉफ्टली यानी सॉफ्टली वर्ड जो है वो स्पीक की विशेषता बता रहा है। राइट? तो आप देखिए यहाँ पर एक बार आप और ध्यान दे लीजिए कि फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है? रंस। तो रंस क्या है हमारा? वर्ब। वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो हमारा फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। राइट?
इसी प्रकार वो कैसे, इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। तो ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो दौड़ने की जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है फास्ट की, वो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्वेश्चन प्राइस होता है कि वो कैसे इंग्लिश बोलती है, तो ऐसा आता है फ्लुएंटली बोलती है। यानी कि जो फ्लुएंटली वर्ड है वो किसकी विशेषता बता रहा है? बोलने की, यानी कि स्पीकिंग, स्पीक की विशेषता बता रहा है। फिर से क्वेश्चन 3, जैसे सेंटेंस है शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है। तो प्रश्न होता है वो कैसे अंग्रेजी बोलती है? तो आपने कहा धारा प्रवाह, यानी जो धारा प्रवाह है यानी फ्लुएंटली है वो बोलने की विशेषता बता रहा है। तो स्पीक क्या हमारा वर्ब, और उस वर्ब की विशेषता बताने के लिए फ्लुएंटली आया है। दैट मींस ये क्या हो जाएगा बेटा? एडवर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई डिड माई वर्क वेल, मैंने अपना काम अच्छे से किया। तो आपने अपना काम कैसे किया? मैंने अपना काम अच्छे से किया। तो मतलब काम के करने के तरीके को, यानी काम कैसे किया गया, ये विशेषता बताने के लिए हमें एक वर्ड की जरूरत महसूस हुई, और वो था वेल। वो क्या था? वेल। तो वेल किसकी विशेषता बता रहा है? काम करने की, यानी कि डिड। यानी कि डिड क्या है हमारा? वर्ब। और इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए वेल आया है, इसका मतलब वेल हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। राइट बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, शी स्पीक सॉफ्टली, यानी वो अच्छे से बोलती है, यानी कि प्यार से बोलती है। शी स्पीक, तो स्पीक कर दो उसको, शी स्पीक्स, यहां पर बेटा स्पीक कर लो, शी स्पीक्स सॉफ्टली, यानी कि वो प्यार से बोलती है, धीरे से बोलती है, सरलता से बोलती है, मतलब जिसमें आपको मधुरता का अनुभव हो। तो बोलने के तरीके को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? सॉफ्टली कर रहा है। स्पीक क्या है बेटा? हमारा वर्ब, यानी कि हमारी स्पीक की विशेषता बता रहा है कौन? सॉफ्टली। इसका मतलब सॉफ्टली हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। राइट। सॉफ्टली हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आशा है आपको ये बेहतर समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जांपल देकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको एडवर्ब बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ये आपकी एडवर्ब की इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके बाद हम इसमें और इंटर करेंगे। जैसे I go, या इवेंट कर लेते हैं फास्ट में। I went to hospital. I went to hospital very fast. Right? She weeps bitterly. They perform poorly, यानी उन लोगों ने कैसे परफॉर्म किया? poorly, मतलब बेकार परफॉर्म किया। अपना दीजिए यहाँ पे, I went to hospital very fast. I went to hospital very fast, यानी कि मैं हॉस्पिटल बहुत तेजी से गया। तो कैसे आप हॉस्पिटल गए? वेरी फास्ट, यानी कि फास्ट। ये क्या है हमारा? एडवर्ब। अब वेरी क्या है हमारा? एड। ये एडजेक्टिव की तरह से आया है। ओके। और हमारा वेंट क्या है? वर्ब।
क्या है? वर्ब है। तो हमारा जो फास्ट वर्ड है वो क्या फ्रेंडली विशेषता बता रहा है और नेगेटिव विशेषता बता रहा है, यानी कैसे बहुत तेज। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कलेक्टिवली भी एडवर्ब का काम कर रहा है, वेरी फास्ट। दो वर्ड मिलकर के भी ये एडवर्ब का काम कर रहा है, राइट। तो आई वेंट टू हॉस्पिटल वेरी फास्ट, यानी कि मैं बहुत तेज से हॉस्पिटल गया, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, एडवर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार शी वीप्स बिटरली, बिटरली मींस होता है फूट फूट के होना। कैसे होता है? फूट फूट के होना। शी वीप्स बिटरली को फूट फूट के रोती है, वह फूट फूट के रोती है। तो कैसे रोती बेटा? फूट फूट के, यानी कि रोने की विशेषता बताने की। रोना क्या है हमारा बेटा? वर्ब है। और कैसे रोती है उसका तरीका बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। हम बिटरली, बिटरली क्या हो जाएगा बेटा? एडवर्ब हो जाएगा, राइट। दे परफॉर्म पुअरली, यानी कि उन्होंने बेकार तरीके का परफॉर्मेंस दिया, यानी कि बेकार तरीके का परफॉर्म किया। दे परफॉर्म पुअरली, राइट। तो कैसा परफॉर्म किया? पुअरली। तो ये हमारा परफॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? वर्ब हो जाएगा। और परफॉर्म की विशेषता बताने के लिए पुअरली वर्ड आया है, ये क्या हो जाएगा बेटा? तो इस तरह से आशा है आपको एडवर्ब बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर एडवर्ब की इंट्रोडक्शन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको रह जाती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट में बताइए सर हमें एडवर्ब यहाँ पर समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एडवर्ब का वो डाउट क्लियर करूंगा और अच्छे से आप हमारे साथ ऐसे ही सीख सकते हैं। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए अभी और अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सरलता से आपकी YouTube पे प्राप्त हो जाए और आप हमारे साथ इसी तरह से बेहतर तरीके से सीख सकें।